सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में 68 बीपीएससी मेंस जो 12 मई को संभावित है उसके रिगार्डिंग जीएस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने जा रहा हूं, जिसको करके जाना चाहिए। और इतना अगर करने के बाद मेरे ख्याल से वहाँ एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस बार जो सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया है 68 जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए कि जो शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसके लिए काफ़ी सारा कॉल या मैसेज आता है। तो उनके लिए सिंपल मेरा ये कहना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं, अगर आप एक बार सिलेबस को अगर पढ़ लेंगे ना तो क्वेश्चन वहीं के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा कहता हूँ, अभी जो करंट का एक टॉपिक लेता हूँ, जैसे कभी आप सुने होंगे जो है ना भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद है, तो शॉर्ट में आपसे 100 या 120 शब्द में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु जल समझौता, मतलब भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता क्या, इससे क्या विवाद है। तो शॉर्ट के लिए आपको क्या करना है कि जो करंट का कुछ खबर है या जो आपका ट्रेडिशनल है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, उसको एक बार पढ़ लें। जैसे अगर शॉर्ट अगर देगा एमएसपी पर लिखने दे देगा तो आपको इसमें 100 वर्ड के लायक आपके पास कंटेंट होना चाहिए। या पूछेगा कि अगर बिहार में जो 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका, अब वीर कुंवर सिंह की भूमिका को आप 100 शब्द में लिखने का आपके पास जो है ना प्रैक्टिस होना चाहिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट बन जाएगा। हाँ, अब इसमें ये करेगा सिर्फ आप टॉपिक का नाम लिख देगा, आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो आप इसको इसी पर क्वेश्चन पूछ देगा क्या 111वां बिहार दिवस पूछ देगा। तो अब 111वां जो बिहार दिवस है इसमें आपको कब बनाया गया, इसमें क्या क्या कार्यक्रम हुआ, इसका क्या थीम था, ठीक ना, यही सब बात को डिस्कस कर देना है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि लगभग 50 क्वेश्चन शॉर्ट वाला ना 100 या 120 शब्दों में लिख के रख लेना है। और वहाँ अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ रन जाएगा, इतना पढ़ा हुआ ही आएगा। हाँ, बस जब आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ आपको काफ़ी इजी होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बता दिया, बाकी इस यूट्यूब चैनल पे मैं बोला हूँ कि लगभग 50-60 क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर करा दूंगा, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से। मेरे ख्याल से वहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ आइए, जो मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक आपको बता रहा हूँ इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पर्पज से बता रहा हूँ और लॉन्ग से भी बता रहा हूँ, क्योंकि और इसी वजह से ये जो मेरा लिस्ट जो है मतलब कि लंबा हो गया है। आपको लगेगा कि नहीं बहुत सारा मैं बता दिया, मैं बहुत सारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अब चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा टॉपिक्स कुछ ज़्यादा आ गया है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इसको एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपका हो जाएगा, या नहीं तो इस पर शॉर्ट आंसर लिख लें या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें या किसी बुक से पढ़ लें या मॉडल आंसर पढ़ लें तो आपका चीज़ें इसमें हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है। और इन बचे हुए टाइम में आपके पास वो लिस्ट ऑफ टॉपिक होना चाहिए जिसको आप पढ़ के एग्जाम में जाएँ और एक बेहतर परफॉर्मेंस करके आएँ। फिर मैं बोल देता हूँ लिस्ट ऑफ टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये क्यों है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन को भी मैं यहाँ कवर किया हूँ और लॉन्ग को भी, इसलिए आपका ये टॉपिक बड़ा हो गया है। तो आइए यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर जो सेकंड जो होता है आप वो पूरी तरह जब देखें तो वो पूरा करंट बेस्ड होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पूछता है कि राज्यपाल हाल में राज्यपाल का पद विवाद में बना, इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल से बताइए। तो अब जब तक आप हाल फिलहाल में राज्यपाल से जुड़े पद का क्या विवाद है, चाहे महाराष्ट्र का विवाद हो या केरला का विवाद हो या पश्चिम बंगाल का राज्यपाल का विवाद हो या पंजाब का, अगर जब लेटेस्ट आप एग्जाम्पल नहीं लिखें तो कैसे होगा एग्जाम। या केंद्र राज्य संबंध में नई प्रवृत्ति 67 मेंस में क्वेश्चन पूछा कि कोविड-19 के दौर में सहकारी संघवाद कैसे काम कर रही थी, जब तक करंट का टॉपिक है। फिर आप अगर पूछता है कि बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास में क्या समस्या है, ये आपको जब तक आप इकोनॉमिक सर्वे का डेटा नहीं डालेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। साइंस टेक में वही हाल है, न्यू टेक्नोलॉजी पूछता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछता है, मेक इन इंडिया में क्या साइंस टेक की भूमिका है, बाढ़ और सूखा क्वेश्चन पूछता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा ये कि चाहे पॉलिटी का सेक्शन हो या इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो या ज्योग्राफी का सेक्शन हो या आपका साइंस टेक हो, वहाँ से करंट फिर लिंक करके पूछता है। अगर इस बार क्वेश्चन पूछेगा नदी जरूर परियोजना पूछ देगा तो क्या ये करंट का टॉपिक नहीं, इसलिए पेपर सेकंड जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो करंट बेस्ड बता रहा हूँ। हाँ, कुछ आपको ट्रेडिशनल भी उसी के साथ करके जाना चाहिए। बाकी सेकंड पेपर फर्स्ट जो जीएस में होता है उसका जो लास्ट टॉपिक होगा वो तो आपका करंट अफेयर्स होगा ही, हाँ करंट अफेयर होगा ही होगा, जिसमें कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 3 जो है ना लिखना है, जिसमें एक होगा शॉर्ट होगा, 2 आपको लॉन्ग लिखना है। तो मेरा कहने मतलब ये है कि हिस्ट्री अगर छोड़ दिया जाए सिर्फ, बाकी मेरे ख्याल से सारा आपको करंट बेस्ड पे जाता है। इसलिए आपको करंट या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, सोशल हो, पर्यावरण का हो, इस आपको करके जाना चाहिए। तो आइए लिस्ट ऑफ टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, मैं बोलता जाता हूँ, आपको इस पर जो ना कमांड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नेशनल अगर देखा जाए सबसे बड़ा जीएसटी के 5 वर्ष, क्योंकि
2017 में लागू हुआ था, 22 में 5 सालों, इसकी क्या उपलब्धियां रहा, इसका ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बिहार डे न्यूज एनालिसिस में इसको करा चुका हूँ। एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये हाल फिलहाल चर्चा का मुद्दा रहा है। फिर एमएसपी बोलता हूँ जो है ना माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, 65वें क्वेश्चन पूछ चुका है कि एमएसएमई की नई परिभाषा दीजिए, आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने में इसका कहाँ तक योगदान। देखिए कितना करंट क्वेश्चन पूछा है, उसी साल जो है ना इसकी परिभाषा चेंज हुआ था और उसी साल आया था आत्मनिर्भर भारत योजना आया था। तो कहीं भी ना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछता है, करंट फेज और कहीं पूछता है। आपके इसको सारे अच्छे से तक कर लीजिए, मुद्रास्फीति को जोड़ के कर लीजिए, हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पर लिखिए। मनरेगा कीजिए, मनरेगा पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मेक इन इंडिया, ये ऑलरेडी साइंस टेक में क्वेश्चन पूछ चुका है कि मेक इन इंडिया को सफल करने में साइंस टेक की क्या भूमिका। जब तक आपको मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है पता नहीं होता, आप उस आंसर को नहीं लिख सकते हैं। फिर अभी हाल फिलहाल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो औद्योगिक गलियारा पूरे भारत के लेवल पर या बिहार में जहाँ जहाँ उसको आपको करके जाइए, एक कितना अच्छा है, एक इसका ये बनने से कितना आर्थिक ग्रोथ होगा, इसमें क्या समस्या है, कहाँ कहाँ है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इसको करके जाइए। बाकी जो है ना 1991 बाद जब से इकोनॉमिक प्लानिंग या आर्थिक योजना हमने लागू किया या आज़ादी के बाद से जो आर्थिक योजना लागू की है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश के इकोनॉमी पे या समाज पे, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 64 या 65 में पूछा जा चुका है, इसको अवश्य करके जाएंगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना काफ़ी फेमस है। एक है वित्तीय समावेशन, दैट मीन्स कि जो ग्रामीण भारत में जो भी गरीब लोग हैं उनके तक बैंकिंग सेवा कैसे पहुंचे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा। इसमें सरकार क्या क्या कर रही है। फिर आपका डिजिटल जो रुपीज अभी आरबीआई जारी किया उसका क्या है, उसकी क्या संभावना है, क्या उसमें खामियां हैं। डिस इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बीपीएससी को क्वेश्चन पूछ चुका विनिवेश से, इसमें ये क्या है, सरकार की रणनीति क्या है, आगे इसमें कितना सरकार ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इसका भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ मॉडल आंसर टेलीग्राम चैनल पे फॉर यूट्यूब पे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, चूँकि इसमें मिलता है सरकार देती है किसानों को 2,000 रुपया पैसा, तो इससे पूछ सकता है ये क्या है, इसमें इसका क्या फ़ायदा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। फूड क्राइसिस, खाद्य जो संकट हमारे देश में या पूरे दुनिया लेवल पर आ रहा है उसको करके जाइए। विपणन जो एग्रीकल्चर का मार्केटिंग है, ये ऑलरेडी 56 बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि कृषि विपणन में क्या समस्या है, बिहार के संदर्भ में बताइए, ये करके क्वेश्चन है। फिर आपको मेगा फूड पार्क करके जाइए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब बहुआयामी गरीबी, नीति आयोग से क्वेश्चन जोड़ के पूछ सकता है बीपीएससी, क्योंकि बिहार जो है ना काफ़ी लोएस्ट है इस रैंकिंग में। इसको क्या इसका वजह है, आखिर ये क्या होता है, क्या सरकार कर रही है इसके लिए ख़त्म करने के लिए। बाकी आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना अच्छा होगा, डिजिटल इंडिया करके जाइए। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी वृद्धि कैसे होगा, नीति आयोग का क्या भूमिका रहा इंडियन इकोनॉमी में, सहकारी संघवाद में, उसको सारे एंगल करना पड़ेगा। बेरोजगारी कैसे बढ़ती जा रही, इसका क्या उपाय है, बिहार में बेरोजगारी क्या नेचर है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या योजना है, कैसे सरकार इसके जरिए लाखों रुपया बचत किया है अपने मतलब कि खर्च को। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जो आया उससे लिंक करके पूछ सकता है। और जो पीपीपी प्रोजेक्ट कैसे बिहार में है या पूरे भारत में कैसे काम करती है उसको कर लिए। बाकी एक इकोनॉमिक जोन मतलब इसमें इकोनॉमिक जोन भी इसमें आप जोड़ लीजिएगा। ये सब टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जहाँ अगर करेंगे तो मेरे ख्याल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स में जब आइएगा तो इसमें हेट स्पीच काफ़ी चर्चा में भी रहा है। फेक न्यूज, हेट न्यूज और फेक न्यूज और हेट स्पीच और फेक न्यूज, इससे क्वेश्चन आना आता है पॉलिटिक्स में, जोड़ जाड़ के इसको देख लीजिएगा। बाकी राजद्रोह का अभी बहुत सा मुकदमा लगा है, इस पर क्या है, क्या इसका लोकतंत्र के लिए खतरा है या सही है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आपको जो आरक्षण EWS को लेके या कास्ट सेंसर जो जनगणना का क्या लाभ क्या हानि होगा। फिर आपका न्यायिक अवमानना क्या है, एक क्या ऐसे है, इसको करना पड़ेगा। दल बदल कानून जो है, चुनाव सुधार आपको करना पड़ेगा। न्यू ट्रेंड्स इन फेडरल सिस्टम, हमारे देश के संघीय सिस्टम में क्या नया आपको नेचर देखने को मिलता है। भाई पहले जहाँ पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल होता जब नेहरू जी थे या इंदिरा गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थी, उसके बाद देखिएगा आपने क्या गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद अभी देखिए सहकारी संघवाद, फिर प्रतिस्पर्धी संघवाद, मतलब कि हमारे देश का संघीय जो व्यवस्था है उसका नेचर हर एक 10 साल 20 साल में चेंज होता जा रहा है। न्यू ट्रेंड्स क्या है हमारे इंडियन जो है फेडरल सिस्टम, या क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। फेक न्यूज बता ही दिया। बेसिक स्ट्रक्चर जो अभी आप देखेंगे कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उन्होंने न्यायपालिका पर ऐसे एक बार कुछ टिप्पणी किया था, तो उन्होंने कहा था न्यायपालिका अपने संयम में काम करना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की बात किया था, ये बहुत ही चर्चा का विषय हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका जो है डी जनरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम,
फंक्शन, जैसे कि हमारे देश के संसद का जो कामों में जिस तरह गिरावट आई है आपको उसको दिखाना पड़ेगा। प्रेफर ग्रुप क्या है, फिर लोकपाल और करप्ट लोकपाल की नियुक्ति और कैसे उससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, फिर वन नेशन वन इलेक्शन क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी 67 में पूछ चुका है, इस बार भी पूछने का चांस है। अभी राहुल गांधी को जो सजा हुआ है द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 अच्छे से करके जाइए। फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां पर काफ़ी जो है ना राज्य सरकार आरोप लगाई है केंद्र पे कि ये केंद्रीय एजेंसी सीबीआई है, ईडी का यूज अपने फायदे के लिए कर रही, इसको अच्छे ऑलरेडी बीपीएससी को पिछली बार पूछ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या विवाद है उसकी नियुक्ति को लेके, या ये कैसे इसकी उपलब्धियां 75 वर्षों में क्या रही, क्योंकि आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था तो इलेक्शन कमीशन 324 में जो आर्टिकल है उसको तुरंत लागू कर दिया गया था। तब से लेके आज तक इसकी क्या उपलब्धि रहा है इसको एक बार सोच लीजिए। वित्त आयोग क्या है और 15वां वित्त आयोग की क्या सिफारिश है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार के लिए इसमें क्या है, आरटीआई का क्या पिछले 25 वर्षों में उपलब्धि रहा है, 25 बोलता हूँ, लगभग इसका हो गया है 15 वर्ष से ज़्यादा ही होगा, इसकी क्या उपलब्धि रहा है। फिर मीडिया और डेमोक्रेसी कैसे एक दूसरे से लिंक है, इसको पूछा जा सकता है। फिर 75 ईयर्स ऑफ इंडियन जो है ना आपका डेमोक्रेसी सिस्टम, मतलब कि 75 साल हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिर आपका पूछा जाता है सामाजिक ऑडिट क्या होता है, न्यायिक सक्रियता से क्वेश्चन लगातार भी पूछता है। शक्ति का पृथक्करण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये भी चर्चा का विषय रहा, ये भी पूछा जा सकता है। आपका क्षेत्रवाद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रांसजेंडर जो समुदाय उसका क्या समस्या है, ई गवर्नेंस क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी 64 या 65 में पूछ चुका है। जो है ना आपका जो मुफ्त का जो योजनाएं हैं उसको पूछा जा सकता है मिलके। फिर ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पूछ सकता है, हर साल पूछता है बीपीएससी है। इसमें फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ड्यूटी में मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देख लीजिएगा। बाकी गवर्नर राज्यपाल का क्या इशू लेटेस्ट में है, सीएम और पीएम, खास करके नीतीश कुमार की उपलब्धि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि पिछले 10 वर्षों में, क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। प्रधानमंत्री से नियुक्ति कैसे होती है और उपलब्धियाँ, इसको जरूर कर लीजिएगा। न्यायिक समीक्षा बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। प्रस्तावना से इसका क्या फिलोसफी है, ये सब कर लीजिए। केंद्र राज्य संबंध हर एक एंगल से इसको करके जाइए, विधायी, प्रशासनिक, आर्थिक, इसमें नीति आयोग की क्या भूमिका है, वित्त आयोग की क्या भूमिका है, इसको कीजिए। क्षेत्रीय पार्टी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एनआरसी भी कभी चर्चा में आ जाती है। ये सब ना पॉलिटिकल आपको करके जाना चाहिए। बाकी इसमें सोशल, ज्योग्राफिकल, पर्यावरणीय और सुरक्षा के टॉपिक में एक ही ले लिया हूँ, जैसे कि इसमें हमारे देश की महिलाएं, बिहार की महिलाओं के सामने क्या समस्या है और इसके लिए इनको एम्पावर करने के लिए क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। फिर जनजातीय समुदाय और जनजातीय समुदाय से आने वाली महामहिम जो राष्ट्रपति है, जो द्रौपदी मुर्मू जी, वो बनी है, तो लिंक करके पूछा जा सकता है। ऑलरेडी 67 जनजातीय को पूछा इसका जीएस में। उसके बाद वर्ल्ड जो असमानता रिपोर्ट को लिंक करते हुए भारत या बिहार में क्या असमानता क्यों है, इसको कम करने उपाय क्या करना चाहिए। फिर नई एजुकेशन पॉलिसी हमेशा चर्चा में रहता है। जनसंख्या जो भी बढ़ती जा रही है उसकी क्या नीति रही है, जनसंख्या से संबंधित जो समस्या है, चाहे वो विकास की हो या गरीबी की हो, भुखमरी की हो, कौशल विकास की हो, जनसंख्या विस्फोट कैसे हमारे आर्थिक ग्रोथ को कम करती है या कम नहीं करती है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बाकी क्लीन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, ये सब पूछ सकता है। ग्राउंड वाटर कैसे खत्म हो रहा है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, मतलब प्राकृतिक खेती से क्वेश्चन पूछ चुका है। जंगल में आग, ये भी फायदे करंट में 65 में पूछा जा चुका है। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ उत्तराखंड में आग लगता है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेजन के जंगल में। आपका फिर अफ्रीकन जो चीता इंडिया आया है वो क्यों लाया गया, क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसे कोई क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा सकता है। लैंड फ्लाइट जो उत्तराखंड में हुआ है उसको आप देख लीजिए क्या उसका वजह है। फिर उसके बाद जल जीवन जो मिशन जो केंद्र सरकार का है, नदी जोड़ो परियोजना क्या है, इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, बिहार में कहाँ तक प्रोग्रेस करेगा। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण का क्या हर एक एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है। साइबर क्राइम हो गया, नक्सलवाद हो गया, सीमा पर आतंकवाद हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, हेल्थ और उससे संबंधित समस्या है। नवीकरणीय ऊर्जा, जीरो कार्बन जो भारत लक्ष्य रखा 70 तक करने का, उसमें क्या संभावना है, क्या चुनौतियाँ हैं। फिर सबसे जो आपका एक विकास, ऐसे करके इसको टॉपिक कर सकते हैं। फिर देन अगर आईआर में जब आइएगा तो सबसे पहले आप कीजिए संगठन, क्वाड, अकस, बिमस्टेक, G20, G7, WTO, संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स, संघाई, आसियान, I2U2, नैम, सार्क, यूरोपियन यूनियन, ये सब जो भी आपका समूह है उसको कर लीजिए। फिर भारत का संबंध किसके साथ, पड़ोसी देश नेपाल, चीन, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, उसके साथ क्या विवाद है, क्या समस्या है, क्या समाधान, जैसे कि
चीन के साथ सीमा बात कर लीजिए, पाकिस्तान के साथ कर लीजिए, बांग्लादेश के साथ क्या संबंध है, तो पड़ोसी देशों के साथ अच्छे से करिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आना तय रहता है। और शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की प्रथम पड़ोस नीति क्या है, इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, इसे करके ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी आए थे, जापान के भी प्रधानमंत्री अभी आए थे, रशिया के भी राष्ट्रपति अभी आए थे, फ्रांस के साथ अच्छा संबंध रहता है, मिस्र के भी अभी वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, अमेरिका का साथ अच्छा संबंध रहता है, पश्चिम और मध्य एशिया के देशों का संबंध मेरा, ये सब करके जाइए अच्छे से। रशिया को लड़ाई में भारत क्या चाहता है, पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, शरणार्थी संकट जैसे पूरी दुनिया में, जैसे कि आपका रोहिंग्या समुदाय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है, इसका भारत इससे कैसे प्रभावित रहा और पूरी दुनिया इसको खत्म करने का क्या प्रयास कर रही है। आपका एफडीजी गोल पूछ सकता है, एचडीआई इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, और भी जो इंडेक्स इंपॉर्टेंट उसको कर लीजिए। बाकी अभी हाल ही में साउथ सहयोग हुआ है, उसको कर लीजिए। विकसित और विकासशील देशों के बीच क्या मेन इशू है, मानवाधिकार और यूएनओ कहाँ इसमें सफल रहा है, ये सब टॉपिक पूछा जा चुका है और आगे पूछने का चांस है। बाकी बिहार स्पेशल जब आइएगा, जीविका कार्यक्रम, जल जीवन हरियाली मिशन, 7 निश्चय योजना, युवा शक्ति, स्टार्टअप नीति, इथेनॉल नीति, औद्योगिक नीति, कृषि रोड मैप, गरीब सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, नवाचार, औद्योगिक क्षेत्र, ऊर्जा आवश्यकता, जैविक कृषि, पर्यटन, आपदा प्रबंधन, बिहार में प्रदूषण, प्रमुख उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 15वां वित्त आयोग और बिहार को उससे क्या मिला, विशेष राज्य का दर्जा, एमएसएमई, जलवायु परिवर्तन, उपाय इसका क्या सरकार कर रही है, आर्थिक सामाजिक असमानता, पंचायती राज, कृषि, नदी परियोजना, ये सब आपका बिहार के लिए ना आप इतना टॉपिक कर गए। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पूछेगा कि आप 15वें वित्त आयोग में ने जो बिहार के लिए क्या सिफारिश किया है, आपको 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा, ऐसे करके। साइंस टेक में जब आइएगा तो यहाँ भी आपका जैसे कि बहुत फेवरेट टॉपिक एक पूछता है क्या, चाहे कृषि हो, उद्योग हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा सुरक्षा, बाढ़, सूखा, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा आदि में साइंस टेक की भूमिका, इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए साइंस टेक की भूमिका किसी भी चीज़ में जब भी आप कभी लिखा है ना, तो साइंस टेक क्या है, अंतरिक्ष की क्या भूमिका उसमें होगा। जैसे कहा कृषि में अंतरिक्ष की भूमिका, भाई मौसम प्रणाली, मिट्टी की जांच, कितना फल उत्पादन होगा, बहुत सारा एरिया में है। बायोटेक का यूज कर सकते हैं, आईटी का उसमें यूज हो सकता है मार्केटिंग के लिए। तो उसी तरह जब भी कभी साइंस टेक का आप प्रयोग लिखें तो उसको आप अंतरिक्ष में, नैनो में और भी आईटी में हर एक एंगल से उसके प्रयोग को दिखाइए। इसका ऑलरेडी वीडियो जो है ना पड़ा हुआ मोड आंसर, आप उसको देख सकते हैं, इतना कर लीजिए। बाकी वही इसरो का क्या उपलब्धि रहा, आगे का क्या लक्ष्य है, डीआरडीओ क्या कर रही है आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, 8वें इंटेलिजेंट अभी नया जो कॉन्सेप्ट आया है, परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, बायोटेक, नैनोटेक, क्रिप्टो करेंसी, ई कचरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रदूषण, क्लाउड कंप्यूटिंग, 4G, 5G, ये सब लिंक करके पूछ सकता है। हिस्ट्री में जब आइएगा तो आपको यहाँ पे 57 की क्रांति, संथाल, बिरसा, किसान आंदोलन और सहयोग, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रवाद, नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन, बिहार राज्य कैसे अलग हुआ, मौर्यकाल, पटना कलम, पाल कला, बिहार की हस्तशिल्प जो कला भी है, गांधी, टैगोर, नेहरू, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा, राजेंद्र बाबू की विचारधारा, ये सब आपको हिस्ट्री में करके, हिस्ट्री मेरे ख्याल से एक बार ठीक ढंग से कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं क्या क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेगा। तो अब तो शॉर्ट में तो कुछ भी पूछा सकता है, पूरा हिस्ट्री से या बिहार की हिस्ट्री से भी। बिहार के हिस्ट्री में जो पॉपुलर जो व्यक्तित्व हैं, चाहे सत्येंद्र सिन्हा हो गए या राजेंद्र बाबू हो गए और भी भाई कई सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप उसको अच्छे से करके जाएंगे तो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो फिर मैं बोलूँगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अधिक टेंशन मत लीजिए, मैं यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा। हाँ, सलाह ये होगा कि आप 100 शब्द में 150 शब्द में आप लिख के किसी जगह इसको रख लीजिए। बाकी जितना टॉपिक मैं अभी ऊपर बताया हूँ, ये जो है ना, जो मैं जो मेंस प्रोग्राम करा रहा हूँ मेंस कॉन्फिडेंस 68 के लिए, उसमें जो है ये टॉपिक जितना भी मैं बताया हूँ, उसमें मेरा पर्पस है तक ये है कि आगे प्लान इस सबको करा दे। इसमें लगभग मोस्टली जो बैच बहुत पहले शुरू हुआ वो ऑलरेडी लगभग उसमें 50% ज़्यादा हो गया, बाकी अभी जो शुरू हुआ है उसमें लगभग 20% हो गया है। तो इसमें जो है ना, अगर आर्थिक प्रोग्राम करना है तो जुड़ सकते हैं। बाकी ऐसा है कि सोच रहा हूँ कि जितना भी मैं अभी बताया इसका क्रैश कोर्स लाऊं, ताकि जो है ना इसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करूँ, अगर टाइम मिलेगा जैसे मैं आगे प्लानिंग करूँगा। बाकी इसमें क्या है कि लगभग 200 प्लस मॉडल आंसर हिंदी एंड इंग्लिश में जो है ना तैयार है। अगर जिनको भी चाहिए या एसए का, तो इस नंबर पे जो कॉल करके आप बात कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर जो है काफ़ी इस तरह से तैयार किया गया, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका इजली इसमें बन जाएगा। तो आप इतना टॉपिक जो है ना या अपने से भी कर सकते हैं, या नहीं तो मेरे इस यूट्यूब पर जब आइएगा आपको हिस्ट्री का लगभग पूरा वीडियो बना हुआ है, पॉलिटी का वीडियो बना हुआ है, लगभग 40 के आसपास मॉडल आंसर भी बना हुआ है। अभी और भी करंट का बहुत सारा वीडियो मेरे यूट्यूब पे आएगा। बाकी बिहार स्पेशल जो पढ़ाता हूँ उसमें भी कई सारा डेली मैं एक मॉडल आंसर डिस्कस करता हूँ। अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे अगले 1 महीने तक, तो मेरे ख्याल से जितना भी करंट का
टॉपिक है ना मैं कहीं ना कहीं डिस्कस कर दूंगा। बस हाँ, आपको अब करना क्या है कि आपको लिखना है, अपने से लिख के कहीं या अपने से या किसी और से जो आपके पास कोई फिनियर उससे कॉपी व चेक जरूर कर लीजिए। और ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एग्जाम से पहले 40 ऐसे आप जरूर करके जाइए। और जहाँ तक जीएस की बात है, पेपर फर्स्ट और सेकंड एग्जाम से पहले आप कम से कम जो है ना मेरे ख्याल से आप 70-80 ऐसे का प्रैक्टिस जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड का प्रैक्टिस जरूर करके जाइए। जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एग्जाम हॉल में क्या होगा, फ़ायदा होगा। बाकी अभी 40 डे है, इन सब टॉपिक के बाद लिस्ट ऑफ टॉपिक लिख लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना चाहे सोर्स जो भी यूज कीजिए। अगर आपको करंट का सोर्स यूज करना है तो प्रतियोगिता दर्पण पिछले 1 साल का जो है ना आप किसी भी टेलीग्राम पे जाइए, पीडी का 1 साल का पूरा उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहीं से जाके जो उसका आलेख है उस सब आलेख को पढ़ डालिए, क्रॉनिकल का पढ़ डालिए, या दृष्टि आईएएस का या वीएनआईएएस का कोई भी अगर आपको मिल जाता है पिछले 1 साल का करंट अफेयर का टॉपिक उसको पढ़ लीजिए, आपको वहाँ सब मिल जाएगा। बाकी इकोनॉमिक सेक्शन के लिए जो है ना आप किसी भी बुक आपके पास जो है, कई फिनैनो का भी आता है उसको पढ़ सकते हैं, या क्राउन पब्लिकेशन का आ सकता है, दृष्टि पब्लिकेशन आता है मेंस के लिए उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन में ये है कि जो उसका जो एक ही बुक में ना पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों कंपाइल किया, आप वो भी ठीक है, मतलब रिवाइज के लिए उसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप किसी क्लास नोट्स कहीं का मिल जाए, या मेरा जो नोट्स है हिस्ट्री का मेरा नोट्स है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, जहाँ जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ इन सब टॉपिक पर कर लेंगे आपको चीज़ें क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।